हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, और अब आपके पास एक और नई खबर आई है। जो रेलवे कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उन सभी के लिए ये देखिए एक लेटर आया है, और आपका ये लेटर 18/6/24 को रिलीज किया गया है। द जनरल मैनेजर डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेलवे पीयूष CTI RDSO लखनऊ एज पर अटेंडेंस मेलिंग लिस्ट। तो यह लेटर है सब्जेक्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। तो आप अभी तक आपकी अटेंडेंस जो है मैनुअली, अभी कहीं कहीं मैनुअली ही लगाई जाती है ज़्यादातर जो है डिपो में। तो अब आपकी जो अटेंडेंस है वह बायोमेट्रिक की जा रही है। यह अंग्रेज़ों के ज़माने से यह चली आ रही थी आपकी मैनुअल अटेंडेंस लगाने का सिस्टम, जो कि अब बंद होने वाला है। इसके पहले भी कई लेटर आए हैं, जैसे कि 2014 में आया था, 2017 में भी इसको लेटर निकाला गया, 2020 में और 2023 में भी निकाला गया। और इसी तरह अब इसको कड़ाई से पालन करते हुए 18/6/24 को फिर से लेटर निकाला गया है। तो इसकी डिटेल ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेयर इशूड वाइट बोर्ड लेटर नंबर, ये आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम AEBS जिसको बोला गया है। तो यह एक सिस्टम आपके रेलवे में और सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनमें सब में लागू होने वाला है। तो अब आप समझ जाइए कि यह सिस्टम लागू होने पर आपको क्या फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, क्योंकि रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वह कितनी अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी पर आते हैं वह सबको मालूम है। तो इसी के साथ देखिए यह कुछ लेटर भी निकाले गए हैं, लगाए गए हैं। तो इसको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में, नहीं तो हमारे कमेंट बहुत सारे आते हैं कि इसको आप हिंदी में बताया करें। तो मैंने इस पेपर का गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है, वही हम देखते हैं। तो देखिए यह तो वह सारे पहला वाला पेज है जिसमें रेलवे आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये देखिए यह दूसरा आपका पेज है, सरकारी कर्मचारी द्वारा समय की पाबंदी का पालन करने हेतु इस विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अपने कर्मचारियों के संबंध में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी मंत्रालय विभाग संगठन की है। तो यह इसमें बहुत सारे निर्देश हैं। तो किस तरीके से आपकी जो है अटेंडेंस बनाई जाएगी, सभी कर्मचारी बिना किसी असफलता के EBSS का प्रयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि EBS पर पंजीकृत और सक्रिय कर्मचारी की कोई विसंगति नहीं होगी। आपको कोई एक डिवाइस जैसा आपके ऑफिस में होगा बायोमेट्रिक, या आपके रेटिना स्कैन या फिंगरप्रिंट, इस तरीके से उसको लगाया जाना अनिवार्य है और उसी से आपकी अटेंडेंस होगी। B नंबर, यदि कोई कर्मचारी EBS पर पंजीकृत नहीं है तो उसके बायोमेट्रिक डेटा को BSS पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए तत्काल कदम उठाने जाने चाहिए। SDO SBM के पंजीकृत कर्मचारी को डेटा के अन्य पोर्टल जैसे EHRMS पोर्टल, PF पोर्टल कर्मचारी पर डेटा विभाग द्वारा बनाए गए कर्मचारी की सूची मिला सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो कर्मचारी पंजीकृत नहीं है उनको जल्दी से जल्दी पंजीकृत किया जाए, जिससे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो सके। अब इसके बाद दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में AMDO उपयुक्त वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए सुविधाजनक और आसानी से सुलभ मशीनें उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। जो जिस तरीके के दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके जिस तरीके से हैं उनके उसी हिसाब से आपको मशीनें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो यह कुछ निर्देश हैं इसका नीचे वाला यह पेपर है उपरोक्त या ध्यान योग्य है यह कि आप जो है मोबाइल फ़ोन या OS 9.0 या iOS स्मार्टफोन के लिए 14.0 इससे अधिक रहेगा, उसी में यह ऐप चलेगा। इस तरीके से बहुत सारा इसमें दिया गया है इस लेटर में। तो ये आप देखिए, ये वो लेटर है आपका पूरा, और इस लेटर को जो है निकाला गया था आपका 15 जून 2024 को, सॉरी माफ़ करें, 15 जून 2024 को ये निकाला गया था। और इसमें यह सब बातें बताई गई हैं कि आपको अटेंडेंस किस तरीके से बायोमेट्रिक होने वाली है। तो क्या यह रेलवे का नियम बदल रहा है, क्या यह आपके लिए लाभदायक है या आपको इससे नुकसान है, क्या यह बदलना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि क्या आपके विचार हैं वह मुझे पता चलते रहें। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।